वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। द क्वेश्चन इज somewhat lengthy, so have a patience. So ABC is a right angle triangle. So this ABC is a right angle triangle, and this BC and ED is a square, and this ACFG is another square, and ABMN is another square. Respectively side AB, AC और BE के इक्वल साइड्स हैं सारी स्क्वेयर्स की। सो लेट द सेगमेंट AX हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि DE को कट करता है, DE पर ड्रॉ किया, और BC को कट करता है Y पर। राइट सबसे पहले हमें शो करना है एक ट्राइंगल के बारे में, और वो क्या है, MBC। सबसे पहले ये ट्राइंगल की कंग्रेंसी प्रूव करनी है हमें ग्रीन ट्राइंगल से, और ABD इज ए ग्रीन ट्राइंगल, AB एंड D, दिस इज द ग्रीन ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स की हमें कंकरेंसी प्रूव करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम and just start doing directly, right? So the first part, in the triangle MBC and the triangle ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें प्रूव करना है। So this BC of this is equal to this BD because of the side of a square. So this BC is equal to BD, sides of a square, that is BCED. Another is that MB is equal to AB, again side of a square. MB is equal to AB with the same issue, but it is the side of A, B, M, N, right? So angle at B, that M, B and C, this angle is equal to angle A, B and D. Why? Because जो ABC एंगल है, इस एंगल में हम 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं टू मेक दिस एंगल and to make MBC. So we can write angle MBC, that is equal to angle ABD. So each angle is 90 degree plus angle ABC, right? So ये क्या बना हमारे पास कि ट्राइंगल MBC is congruent with the triangle ABD because by SAS criteria of congruence, right? So अगर ये हैं तो हम फर्दर एनालिसिस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, राइट? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट कहता है area of the quadrilateral, that is BYXD, that is BYXD, right? So this is the quadrilateral that is equal to the area of the triangle MBC, right? So that is the red triangle already we marked. So जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल येलो है उसका एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ MBC एरिया होना चाहिए। सो ये हमें प्रूव करना है, तो हम लेके चलते हैं ट्राइंगल AB
डी, ए बी डी, ये वाली जो ट्राइंगल है दैट इज अ ग्रीन ट्राइंगल, दैट इज and the square BYXD has the same base BD and between the same parallel line it has been drawn, that is BD and AX, BD and AX, right. So इन दोनों के पैरेलल के बीच में है, तो हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं so that you can understand. The triangle A, B, D and the square B, Y, X and D have same base, that is BD, and between same parallels, right, that is BD and AX, right. So अगर ऐसा है तो हम अगेन लिख सकते हैं कि एरिया ABD जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसका एरिया इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर BY, X and D, that we can write, right. So but we also proved that the MBC triangle is congruent with the triangle ABD, right. So we can write the area MBC is equal to the area ABD, sorry, राइट. सो इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा. सो वी कैन राइट एरिया, राइट. सो दैट्स हाउ वी कैन राइट इट. सो दिस इज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, राइट. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, बिकॉज ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज हाफ ऑफ एरिया BY, X and D, ठीक है. सो अगर हम निकालेंगे BY, X, D का एरिया, सो ये कैसे निकलेगा, दैट इम्प्लाइज द एरिया BY, X, D. सो ये जो 2 है, ये 2 इधर जाकर मल्टीपल में हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बिकम 2 एरिया ऑफ MBC, ठीक है. सो ये हमारा सेकेंड पार्ट का फिनिश हो गया सॉल्यूशन. सो हैंस प्रूव्ड. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज, हमें क्या प्रूव करना है. थर्ड पार्ट इज द एरिया BY, X, D, जो ये वाला एरिया है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABMN. सो लेट अस सी इन द डायग्राम. So this is the diagram we are having. Now we just visualize our concept, that is BYXD, that is BYXD. जो इसका एरिया है that is equal to the area A, B, M, N इसके एरिया के बराबर है, राइट. सो इन दोनों का बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर जो हमारे पास है ABMN, जो ये रेड स्क्वायर है, दैट इज एंड द ट्राइंगल MBC जो ट्राइंगल है हैव द सेम बेस MB, राइट, and are between the same parallel, that is
MB and NAC, right? So we are talking about this one and the red one. ठीक है, so we are just writing for that. So that is, ये हमें प्रूव करना है. So that is square of square ABMN and the triangle MBC, जो ब्लैक ट्राइंगल है उन दोनों का बेस सेम है, ठीक है, जो कि MB है, हैव द सेम बेस and between are between same parallels. और parallels कौन से हैं? MB and NAC, right? So हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि area of MBC that is equal to half of the square area, that is area of ABMN, right? So now we can write the area of ABMN. अब ये जो 2 है ये उधर जाकर मल्टीपल में हो जाएगा, सो हम इसको लिख सकते हैं डबल ऑफ एरिया ऑफ MBC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और एरिया ऑफ MBC किसके इक्वल था? जो हमने प्रूव किया यहाँ पर BYX के, राइट? सो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ BYX एंड D, राइट? सो ये हमने कौन से पार्ट में प्रूव किया था? दैट इज प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट. सो hence we can write the area ABMN is equal to the area BYX and D, right? Or this is hence proved. Next question number 4 जो हमारे पास है वो हमें क्या प्रूव करना है? we'll see. So we'll have here that is fourth part. So fourth part हमें यहाँ प्रूव करना है और जो हमारा डायग्राम है that diagram is here. So we can have this diagram, right? So we are going to proceed for the fourth one. इसमें हमें क्या प्रूव करना है? FCB. So the FCB, where is FCB triangle? So we can just search it. This is F, C and B. So this is the triangle we are having. Another ACE, that is A, C and E. इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में we'll make it on different color. Say it is green triangle. So green triangle और हमें रेड ट्राइंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है और वो रिलेशन क्या होना चाहिए? कॉन्करेंस रिलेशन होना चाहिए. सो विल स्टार्ट विद द इन द ट्राइंगल ACE, जो ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास, दैट इज ग्रीन वन, एंड द ट्राइंगल BCF, राइट? सो BCF, जो रेड और ग्रीन ट्राइंगल के बीच में कॉन्करेंसी निकालनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं CE. जो CE है इज इक्वल टू BC, बिकॉज ए की स्क्वायर की 2 साइड हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे CE इज इक्वल टू BC, राइट? सो दैट इज साइड्स ऑफ स्क्वायर. कौन सा स्क्वायर? sides of square, the square is B, C, E and D, right?
the AC is also equal to CF. Why? Sides of a square. AC is equal to CF, that is again sides of a square. Now the square is ACFG, right? So now the third one is angle AC and E. This angle, right, is equal to the angle BCF, this angle. Why? Because every time we are going to add 90 in BCA. So we can write the triangle A, angle ACE, that is equal to angle BCF. रीज़न क्या लिखेंगे कि each angle is getting by adding 90 degree in BCA, right? So bracket close. So that is the reason. So अगर हम इसको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ACE है that is congruous with the triangle BCF, right? And that is by SAS, side angle, side congruence criteria. So this we want to prove. Yes, that is the relation between ACE and BCF, FCB. So both are the same, so we can say hence proved, right? So the fifth one we want to find out the CYXE, that is which one? So we can take blue one here. So CYXE, that is C and Y, and then X and E. So इसके बारे में हम बात करें. इसका एरिया is equal to the area of FCB, double of this area FCB. So इसको हम रेड भी बोल सकते हैं. So this is the red triangle, right? So we are starting with that ACE. जो ACE है हमारे पास, ACE ये वाली जो ट्राइंगल है, ग्रीन ट्राइंगल जो है, एंड द स्क्वायर जो हमारे पास CYXE जो है, have the same base. CE is the base and between the same parallels CE and AX, right? So we can write the triangle ACE and the square CYXE. जो ये दोनों है चीज़ें हैं, ये इन दोनों का सेम बेस है, राइट, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट. और वो पैरेलल्स क्या हैं? CE एंड दूसरा क्या है? AYX. इन दोनों के बीच मिलाई करते हैं. तो जो ट्राइंगल है हमारे पास ACE, right, that triangle area is equal to the half of the square area CYXE, right? So that implies that because ACE is congruous with the BCF, right, from this part of the equation, right? So we can say, we can write it from proof of part 4 we can write, right? So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एरिया FCB, this one, इसको हम FCB भी लिख सकते हैं. The area of FCB that is equal to 1/2 of CY
XE, right, because both of these are equal as per the proof in the part 4, right. So the area, we can also write this equation, the area of CYXE that is equal to, ये 2 उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, सो हम इसको लिख सकते हैं डबल ऑफ एरिया ऑफ FCB. So that's how we can prove it. So hence prove it, right. So the next part, that is the sixth one part, that is, so what we want to prove here, so we want to prove in the sixth part, that is this one, the area of CYXE is equal to area of ACFG. so इसको मार्क कर लेते हैं अगेन, जो CYXE जो इसका एरिया है, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ACFG. इन दोनों का एरिया बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, राइट. सो उसके लिए विल स्टार्ट द सॉल्यूशन पोर्शन. द स्क्वायर ACFG, ये वाला स्क्वायर है, एंड दिस BCF, this one we should mark with the black, that is BCF. so ये जो दोनों हैं, ये दोनों सेम बेस पे हैं, राइट, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट. so we can make a statement that the square ACFG and the triangle, the black one, BCF, have the same base, the base is CF, and between same parallels, and the parallels are CF and BAG. सो इससे क्या होगा, जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसका एरिया हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वायर एरिया, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ACFG, इसके हाफ के बराबर होगा. नाउ अगर हम BCF का एरिया देखें, तो हमने 5वें पार्ट में प्रूव किया था कि BCF का जो एरिया है, दैट इज, दिस इज रिटन हेयर, राइट. सो जो BCF का एरिया है, दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ CYX एरिया. सो वी कैन राइट हेयर हाफ ऑफ BCF का एरिया क्या है, हाफ ऑफ CYXE एरिया के हाफ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACFG. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पार्ट 5 प्रूफ, राइट. सो इस हाफ से ये हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी कैन राइट एरिया CYXE that is equal to area ACFG, जो कि हमें प्रूव करना था. सो hence proved. Now we are leading towards the last part of the question, that is area of BCD. The area of BCD, we will draw with the blue one, the area of BCD, that is BC
ई एंड डी, जो नीचे वाली ट्राइंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू ए बी एम एन. सो द ब्लैक स्क्वायर ए बी एम एन, इसका एरिया एंड ए सी द रेड वन. सो फॉर easy understanding I think we have to erase this black one, right, so that you can understand कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. So this blue square area is equal to the addition of these two square area. So starting the solution. अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, और हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की. ठीक है, इन दोनों पार्ट को देखें तो बी वाई एक्स डी का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू ए बी एम एन, और सी वाई एक्स का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू ए जी एफ जी, ए सी एफ जी के एरिया के बराबर है. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम पार्ट थर्ड एंड part 6, the area BYXD that is equal to the area ABMN. ठीक है, we are copying it as it is. Now the area of CYXE, इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACFNG, राइट. सो दोनों से हम ये लिख सकते हैं, और इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. एडिंग बोथ, दोनों को ऐड करते हैं. सो वी कैन राइट the area BYXD, इसका एरिया प्लस द एरिया CYXE, इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एरिया किसका मिलता है, द एरिया ABMN. ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ACFG. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं BYXC दैट इज BYXD, इस एरिया को, ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं CY, इससे ऐड करते हैं इस वाले एरिया से, तो हमें पूरा एक स्क्वायर मिल जाता है. तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ BCED दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दीज टू, is equal to area of these two terms. ठीक है, so we can write that is area of ABMN plus area of ACFG. So this is the solution of this problem. So the video is so lengthy because there are many parts. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon and be with us.